जहाँ सब लोग धुरंधर को लेके पागल हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने आते ही इंटरनेट को हिला दिया है। और सच बताऊं, ये ट्रेलर सिर्फ एक नॉर्मल टीजर नहीं है, ये स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ का रीसेट बटन लग रहा है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का और कुछ ऐसे हिडन डिटेल भी निकालेंगे जो शायद तुमने मिस कर दिए हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में हमें एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पीटर एमजे और नेड की वीडियो को देख रहा होता है और उन्हें मिस भी कर रहा होता है, क्योंकि एमजे और नेड के साथ पूरी दुनिया पीटर को भूल चुकी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से हुआ था, जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में देखा था। और हमें साथ में ये भी देखने को मिलता है कि पीटर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, चाहे वो आंट मे की डेथ हो या एमजे का उसे भूल जाना। मतलब क्लियरली है, स्पाइडरमैन बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पर अंदर से काफी टूटा हुआ फील कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में ट्रेलर थोड़ा पॉजिटिव टर्न लेता है, हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को की ऑफ द सिटी दिया जा रहा है और ये अवार्ड देती है सीला रिवेरा, जिसे हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी देखा था। और ये सब एमजे नेड भी टीवी पर देख रहे होते हैं। और कुछ रूमर्स का तो ये भी कहना है कि एमजे को थोड़ा थोड़ा मूवी के अंदर फील होगा कि वो पीटर को पहले से जानती है। अगर ऐसा होता है तो ये स्टोरी का सबसे इमोशनल कमबैक हो सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन के लिए पीस कितनी देर तक ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ही मूवमेंट में एंट्री होती है द पनिशर की और देख के लग रहा होता है कि स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर की फाइट होने वाली है। हम सब जानते हैं कि दोनों ही विलन्स को रोकते हैं, पर पनिशर विलन को मार देता है और स्पाइडरमैन उनको सिर्फ रोकता है, उनको मारता नहीं है जब तक लास्ट ऑप्शन ना हो। तो ये क्लैश सिर्फ फाइट नहीं, ये आइडियोलॉजी की वॉर भी होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में पीटर को एक और इमोशनल झटका मिलता है, जहाँ पीटर एक हाउस पार्टी में होता है, शायद ये नेड की पार्टी है, और वहीं पर एमजे का न्यू बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है, बेचारा अपना पीटर। तो अब आता है ट्रेलर का सबसे शॉकिंग पार्ट, जहाँ पीटर हमें बेहोश होते हुए दिखाया जाता है और किसी जाल में फंसा हुआ भी दिखता है, जैसे कि अपने ही जाल में फंसा हुआ हो, और ऐसा भी लगता है जैसे वो किसी कुकून से बाहर निकल रहा हो। और यही होता है बिग रिवील कि स्पाइडरमैन अब ऑर्गेनिक वेब यूज कर रहा है, मतलब उसे अब वेब शूटर की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, ये है रीबर्थ, एक नया स्पाइडरमैन एक नई जर्नी के साथ। और इसके बाद जो सीन आता है वो हर स्पाइडरमैन फैन के लिए एक ड्रीम जैसा है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में पीटर को हमें स्कैन होते हुए दिखाया जाता है और पता चलता है कि उसकी पावर अब इनहेंस लेवल तक बढ़ चुकी है, चाहे वो सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एजिलिटी या हाइटेंड सेंस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके स्पाइडर सेंस अब नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते थे कि एमसीयू का स्पाइडरमैन इतना वीक क्यों है, तो उनके लिए परफेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट सीन में ब्रूस बैनर की एंट्री होती है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वापस ह्यूमन फॉर्म में कैसे आया। इसका हिंट भी हमें सी हल्क में मिला था, जब खुद ब्रूस बैनर ने कहा था उसने नॉर्मल होने का तरीका भी ढूंढ लिया है। क्या इसका मतलब है कि हमें फिर से ओल्ड सेविज हल्क देखने को मिलेगा? अब नेक्स्ट सीन में हमें कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो विजिबल नहीं है लेकिन लोगों के दिमाग पर अटैक कर रहा है, और यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी आती है जीन ग्रे की। अगर ये सच है तो समझ जाओ एमसीयू में एक्समैन की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। इसके बाद हमें वापस देखने को मिलता है स्कॉर्पियन, जो पहले भी होमकमिंग में हमें देखने को मिला था, और उसी के साथ में हमें बूमरैंग को भी दिखाया जाता है। इतने सारे विलन देख के लग रहा है कि पीटर सबसे एक साथ लड़ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये मूवी हमें उसकी 4 सालों की जर्नी को दिखा रही है, मतलब नो वे होम के होने के बाद से लेकर अब तक पीटर ने क्या क्या झेला है, क्या क्या करा है और किन किन विलन से फाइट करी है। अब फाइनली ट्रेलर के लास्ट पार्ट में कुछ मिस्टीरियस निंजा और स्पाइडरमैन की ब्लैक आइज देखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं ब्लैक आइज को लेके। अब ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये उसके एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है या फिर वेनम वापस आ रहा है। अगर बात करें निंजास की, अगर तुमने नेटफ्लिक्स के मार्वल शो को देखा है तो तुम्हें पता होगा ये निंजा द हैंड के हैं जो हमें शो में दिखाए गए थे। इस ट्रेलर में काफी सारे सीन कॉमिक से लिए गए हैं, तो इसका मतलब मार्वल इस बार स्टोरी को सीरियसली कॉमिक एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन की फिल्म नहीं लग रही है, ये उसकी लाइफ का नया चैप्टर होने वाला है। तो तुम क्या सोचते हो, क्या अपना वेनम वापस आएगा, क्या एमजे को सब याद आ जाएगा? कमेंट में अपना आंसर जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।